हेलो हाय जय श्री श्याम सभी को। राम 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 राम। आज मैं बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। मेरी प्यारी सी पार्टिसिपेंट है आंचल, जिनकी जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है ये। तो किस तरह से इन्होंने अपनी इंटरकास्ट मैरिज है वो मैनिफेस्ट की है, प्लस इन्होंने अपनी फ्रीडम मैनिफेस्ट किया है। ये बिहार से हैं। तो मैं इनसे ही पूछती हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है वो किस तरह से उन्होंने लो प्रोटेक्शन का यूज करके और अपनी लाइफ में ये सफलता हासिल किया है। तो हाय आंचल, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दी, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच आंचल, लव यू। दी, मैं आपको कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ दी। हाँ जी बताइए। मैं चार सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। सबसे पहले मैं तो अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड बताऊंगी दी। हाँ कि जी। दी मेरा रिश्ता 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था दी। तो हम्म। वो जो है ब्राह्मण थे और मैं ओबीसी थी। तो वो हाँ जी बोलते हाँ। थे दी कि शादी नहीं हो सकती, हम लोग दोनों ऐसे ही बस दोस्ती रखेंगे और फिर तुम्हारा अपना अलग और मेरा अपना। तो हम बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर दीदी आते आते अब लगता है ऐसे कि बस शादी हो जाए। तो फिर दीदी मैं आपका सेशन लिए थी मई के मई में ली हूँ दी। अप्रैल मई में 3 मंथ। हम्म। तो दीदी आपने जो जो बताया है इतना अच्छा बताया दी कि मैं करते 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 गई। फिर नहीं पता दी कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं मेरा तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। उसके हम्म। बाद मेरे रिलेशनशिप में मोड़ ऐसा आया दी कि वो खुद ही चाहते हैं कि अब वो मुझसे शादी करे। वो बोलते दी कि तुम्हारे जैसा अब तो कोई है ही नहीं, तुम महारानी हो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। दीदी वो घर के बड़े बेटे हैं हम्म। और उनके एक छोटा भाई है। तो वो हमेशा बोलते कि बस ये अपने भाई से भी बात करवाते हैं हमसे, अपने दोस्त लोग से भी बात करवाते हैं। और घर में भी स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं मैं शादी करूंगा, क्योंकि उनकी जॉब हो गई थी, अब बस मेरी होनी है। और मैं मेरी भी प्रोसेस में थी, बस हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो शादी तो अब निश्चित है थी कि शादी उन्हीं से होगी। और दीदी बात ये है कि पहले वो हमको वैल्यू नहीं देते थे दी, जानते ही बिहार में थोड़ा कास्ट प्रॉब्लम होता है, उनके दिमाग में कुछ कुछ ऐसा वैसा होगा। बट अब ऐसा है दी कि अब काम के बीच में भी निकल निकल के वो मेरे को मैसेज करते दी, कॉल करते हैं। दी कभी 1 बजे रात में फोन करते हैं और लाइन पे रहते हैं दी 2-2 3-3 घंटा। कभी 12 बजे फोन करते दी, लाइन पे रहते हैं 2-2 3-3 घंटा। ऐसा हुआ है दी कि जैसे शादी एक प्यार अलग बात है, लेकिन एक होता है ना दी उसके लिए एकदम डिवोट हो जाना, वो वो रहते हैं डिवोटेड मेरे लिए कि एकदम क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, खाई पी हर चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ दीदी, तो ये तो रिलेशन रिलेशन दीदी मेरे लिए तो अब लगता है दीदी जिंदगी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है। दीदी आप एक बार बोले थे ना कि 3D रियलिटी जो है वो पागल है, वो पागल कोई नहीं सुनता उसको, इग्नोर करो। तो हम्म। बस मैं कभी भी दुनिया में कुछ भी देखती हूँ तो 3D में क्या है क्या नहीं है वो सब चीज मैं हटा देती हूँ। और बस जो मुझे चाहिए बस उस फ्रिक्वेंसी पे मैं हमेशा रहती हूँ, हंसती हूँ गाती हूँ। आप जो डांस करने के लिए बताते हैं बस हमेशा उस उछलते कूदते रहती हूँ दी। और बस वही तो मेरा रिश्ता तो दीदी मेरा वंडरफुल है, वंडरफुल है, वंडरफुल है, बहुत अच्छा है। मैं रिश्ते के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ दी, और मैं शादी जरूर करूंगी। और दीदी शादी में आपको तो जरूर बुलाऊंगी दी, और मेरी बहुत जल्द होगी सब कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू हाँ सो दीदी। मच। हाँ मेरे दूसरी स्टोरी ये थी कि थोड़ा पापा मम्मी के बीच में दीदी बिहार में ऐसे जानते थी कि पति पत्नी में थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मनमुटाव रहता थी, पत्नी को लोग डांटते हैं ये वो। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था दी, और तो फिर मैं सोची कि पापा मम्मी के बीच में जो भी खटास हो उसको मैं खत्म करने के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैं हम्म। हाँ आपका एक जी। यूट्यूब और आप प्रैक्टिस में हमेशा करवाते हैं कि मेरे माँ एकदम शानदार है, मेरे पापा मम्मी के जीवन बहुत ही ज्यादा शानदार है, उन लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, हर चीज ऐसे मैं बोलती रहती थी दीदी। और अब हम्म। ऐसा हुआ कि तो मेरी मम्मी दीदी आशा वर्किंग है, तो वो कहीं काम वाम करने जाती थी, पहले अकेले जाती थी। लेकिन दीदी हम्म। अब पापा बाइक पे बैठा के लेके जाते हैं, लाते हैं। और बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते थे, सुबह उठते हैं हंसते हुए उठते हैं, अब बाहर से भी आते थे अब हंसते हुए आते हैं। अब मम्मी को बहुत ही अच्छा बात करते हैं। और दीदी थोड़ा समय से मेरी दादी, सेकंड स्टोरी, मेरी दादी और थोड़ा माँ में भी थोड़ा कंट्रास्ट होते रहते थे पहले। हम्म। हाँ लेकिन अब ऐसा है कि दादी बहुत ही अच्छा प्यार से बात करती है मम्मी से, और मम्मी तो घर शुरू से मम्मी को दादी को अच्छे से मानती थी। तो अब दोनों दीदी माँ बेटी के जैसा एकदम प्यार है दीदी, दोनों मिलकर रहते हैं, हंसते हैं, हमेशा अच्छे से रहते हैं। अब कोई किसी से ये नहीं होता है लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं चाहती, हमेशा खुशी से रहते हैं दीदी घर में। और दीदी चौथी ये थी कि मेरी मम्मी की शादी किए हुए 30 साल हो गए। तो हम्म। 30 साल में मेरी मम्मी अभी तक ट्रेन भी नहीं देखी थी। तो हम्म। फिर मेरे को ड्रीम था कि जब मेरी जॉब हो तो मैं एरोप्लेन पे मम्मी को बैठाऊंगा ऐसे वैसे। लेकिन फिर मैं सोची कि अरे छोड़ो ना क्या जाता है, मैं ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ, मम्मी ट्रैवलिंग तो घूम सकती है कहीं।
तो दीदी आपके प्रैक्टिस में ही कभी कभी एक हाई वाइब्रेशन जब आता था ना, तो मैं मतलब बोल देती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, थैंक यू, मेरी माँ बहुत ही अच्छा से घूम रही है, यहाँ घूम रही है, चित्रकूट कूट घूम रही है, मतलब उस और ये अयोध्या घूम रही है, जहाँ तक मतलब जो भी थोड़ा धार्मिक स्थल हो। हम्म। तो और ये हुआ दी कि अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर, हाँ 30 सितंबर को दी मेरी मम्मी गई, अयोध्या गई दी, बनारस गई, चित्रकूट गई, और एक जगह और गई थी, मेरे को नाम याद नहीं है। तो वो मेरे अंकल है वो जॉब में, वो मेरे मम्मी और मेरी बहन को ट्रिप दी, मेरे पापा को मतलब नहीं जाने गए क्योंकि घर में काम रहता है क्योंकि पापा डॉक्टर हैं। हम्म तो थोड़ा सा क्लिनिक वगैरह अपना देखना रहता है, तो इसलिए तो मतलब पापा नहीं गए, लेकिन दादी मेरी बहन और मेरे अंकल दीदी, मेरे अंकल लेके गए, आंटी उन लोग सारा पैसा दिए, दीदी उन लोग टिकट के किए, और मेरे वाह। मम्मी दीदी सेकेंड एसी में बैठी, थर्ड एसी में बैठी, और मतलब अच्छा मतलब मम्मी पहली बार ट्रेवलिंग करके दीदी मेरे को शेयर कर रही थी, मुझे इतना सुकून मिल रहा था दी, ऐसा लग रहा था मतलब बच्चे के लिए जैसे माँ के लिए जैसे खुशी होती है दी, बच्चे को मिल गया तो माँ खुश, उसी तरह दीदी हम बच्चे भी वैसे होते हैं दी कि मतलब अगर माँ को मिल गया तो हमें भी लगता है कि मैं स्वर्ग जी ली। तो हम्म। दीदी ये मेरी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है दी। और दीदी पांचवी है कि मतलब मैं स्टडी करती हूँ बाहर रह के, तो मैं इस बार थोड़ी सी कुछ कम मार्क्स से मतलब मेरा रिजल्ट रुक गया था, तो मेरे हम्म पापा बोले कि मतलब घर वाले कि आ जाओ अब मतलब घर से ही प्रिपेयर करो। तो हम्म मेरी टिकट हो गई थी 21 जून को। तो हम्म लेकिन मेरे को जाने का मन नहीं था क्योंकि यहाँ पे मेरा सब चीज सेटल हो गया था, मेरा बुक सब वगैरह सब कुछ यहीं पे मतलब जो भी रहने के खाने होने की जानती थी, स्टूडेंट तो हम्म खर्चा होता है, कूलर जो भी रूम रेंट जो कपड़ा गैस सिलेंडर सब चीज तो यहाँ थी, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और बिहार जाने के समय तो मैं सब चीज यहाँ पे बेच के जा सकती हूँ ना। तो फिर मैं हम्म सोची दीदी कि मैं काश मैं यहीं पे रह जाती। तो फिर आप एक दिन बोले थे ना दीदी कि 1 बजे जाके उन घर से बातें करो, कभी 2 बजे उठ के बातें करो, 3 बजे। तो मैं वैसे ही कभी कभी 1 बजे जाके ऊपर बोलती थी कि भगवान मैंने क्या ऐसा कि काश मुझे मतलब रहने के लिए मुझे 1 साल का और मौका मिल जाए। और दीदी 19 जून को रात में पापा फोन करते हैं, बोलते बेटा अथी रहना है तो रह जाओ बेटा 1 साल और कोई बात नहीं बेटा सबका होता है 1 साल और अच्छे से तैयारी करो और तुम वाह। पढ़ाई करो। दीदी और फिर उसी रात फिर टिकट कैंसिल हुआ। दीदी मेरे को इतना अच्छा सुकून लगा दी कि मैं क्या ही बताऊं। और वाह। दीदी एक और स्टोरी है दी, हम्म मेरे रूम से रिलेटेड। मैं चाहती थी कि जो एकदम रूम फ्रेश हो दे और रूम के अंदर ही मतलब वॉशरूम अगर ऐसा मतलब रेंट रूम मिले और थोड़ा सस्ता रूम मिले, क्योंकि मतलब बेटी हूँ और फिर मेरा मतलब हम लोग 5 भाई बहन तो सब लोग अलग अलग रह के पढ़ते हैं दी। हम्म तो मेरा पहले था दीदी 4500, फिर मैं सोची थी भगवान प्लीज मेरे को 3500 के अंदर में मतलब रूम मिल जाए। और दीदी दिल्ली में मतलब 3000 दीदी ऐसा लगता है जैसे कि मतलब होटल को रूम होता है ना दी, अच्छा वैसा अच्छा। रूम, बहुत अच्छा रूम है दीदी सच में बहुत शानदार। मैं आपको ऐसे रूम रूम ऐसे अगर दिखा सकती हूँ, मतलब मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा रूम। बहुत अच्छा है दीदी मेरा, मतलब बुक्स वगैरह सब अच्छा से मतलब मैं सब चीज सजा के रखी हूँ, बट उतना दिखे नहीं रहा। बहुत मतलब बढ़िया है। तो ये हम्म। मेरा एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है, देखिए 3000 में मतलब इसमें सब चीज ऐड है। यानी दिल्ली में 3,000 में इतना अच्छा रूम मिल हाँ गया हाँ आपको हाँ ना। बिल्कुल भी मुझे खुद नहीं पता थी कैसे मिला। तो बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन आंचल, आपने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया अपनी मम्मी पापा के लिए। इवन आपने बहुत अच्छा अपना पार्टनर भी अट्रैक्ट कर लिया, वो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है ना, वो भी, और सब कुछ अच्छा है ना, तो बहुत अच्छी और बात है। दीदी मेरे पास और बिल्कुल दी बहुत दीदी वंडरफुल फैमिली है, वंडरफुल वो भी है। और दी मतलब पहली बात तो ब्राह्मण ओबीसी दीदी बिहार में कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन आप पार्टनर स्टैंड ले रहे दी मतलब आप सोचिए थी कि हाँ एक और सक्सेस स्टोरी है दीदी, ये मतलब मेरे पार्टनर जैसे वो पढ़ाते फिर जी में, तो वो हम्म मतलब 5 तारीख को घर जाने वाले थे, तो हम मतलब मैं सोची थी नहीं काश मैं कहीं घूमने जाऊं। तो दीदी हम्म। वो पता वो कैंसिल करके मेरे को टिकट दीदी वो जा रहे थे कलकत्ता हमको लेकर कि चलो चलिए वाह। हम दोनों को मतलब घूमते हैं। लेकिन मैं सोची नहीं दी पहले प्राइमरी फैमिली है सेकेंडरी मैं, तो इसलिए मैं बोली कि नहीं पहले पापा मम्मी के साथ। देखिए मेरी सक्सेस स्टोरी आ गई थी दी, लेकिन मैंने उसको मतलब मना कर दिया सब चीज। हाँ ये भी है दी बिल्कुल। तो बोल रहे थे कि नहीं चलिए मैं कलकत्ता, दशहरा बहुत अच्छा होता है ना दी कलकत्ता हाँ का। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ और फिर दीदी आप जो 3 4 दिन पहले जो आप ये करवाए थे जो मनी वाली, हम्म। तो दीदी मेरी मतलब कि ऐसे मम्मी और पापा मतलब सारे लोग के दोस्त फ्रेंड मतलब कोई है, तो उस दिन आप ऐसे हीलिंग करवाए, आप तो हीलिंग तो बहुत शानदार करवाते हैं दीदी, आपके जैसा तो खैर कोई करवाए ही नहीं। तो दीदी आप करवाएं तो ऐसे ही मैं मतलब कि अब मुझे लगा कि मतलब मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है, लेकिन मतलब मेरे 5,000 तो नहीं आए। लेकिन हाँ मतलब वही कोई फोन किए दी और बोले कि बेटा तुम पढ़ाई कर रही हो ना, हम बोले हाँ। तो बोलते बेटा तुम्हें पैसों की जरूरत है, हम बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं हम मतलब पापा भी देते हैं। तो बोलते कि कोई बात नहीं बेटा तुम रख लो 3,000, कोई बात नहीं तुम्हारा जॉब हो जाएगा दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से ले लूंगा। मुझे खुद नहीं पता थी कि 3,000 दिए क्यों, अब क्या मतलब कि मैं तो कुछ बोली भी नहीं। और ये मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई है।
कंग्रेचुलेशन आंचल, आपने तो बहुत कुछ हासिल किया है। तो क्या आप हमारे जो पार्टिसिपेंट, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उन सब्सक्राइबर को एक मैसेज दोगे कि जो हमारी प्रैक्टिस है उसका क्या मतलब, जी, एक तो आप। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, देखिए जी, आपके अंदर जो एक है ना दी वाइब्रेशन, वो मतलब नहीं चाहने वाला भी आदमी करने लगेगा दी। मतलब जो होता है ना, जो सोया हुआ इंसान जागना, मुर्दा जाग जाना, दीदी आपके अंदर वैसी वाइब्रेशन है। मतलब 100% अपने में देते हो दी आप। अगर आपको जिस दिन करने का अगर नहीं, अगर कुछ तबीयत तो खराब हो, आप उस दिन आप स्टॉप कर देते हो, लेकिन आप अपने को डाउन करके आप कभी नहीं करते हो दी। आप अपने को ऐसा मतलब कि खड़ा करते हो दी कि कोई भी इंसान जो मतलब कुछ लो अगर उसका वाइब्रेशन है या कुछ भी हो, सॉरी दी अगर मेरी मतलब मैं पहली बार ऐसे बोल रही हूँ तो मेरा थोड़ा आवाज लड़खड़ा हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन नहीं हाँ, मैं ये बता रही थी कि आपके अंदर एक गॉड मतलब पाए जाते हैं दी, ये तो मुझे एकदम पता है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा कोई भी आपका वीडियो हो दी या आपका क्लास तो खैर इतना शानदार है दी, क्योंकि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करवाते हो दी। और आप ये है कि आप मतलब कि आप प्रॉब्लम के ऊपर एकदम आप प्रॉब्लम मतलब कुछ बोलते ही नहीं, आप बस वाइब्रेशन में काम करवाते हो, कोई टेक्निक नहीं है, ये करो वो लिखो ये करो वो करो, बस वाइब्रेशन, बस अपने ऊपर काम करवाते हो। जब अपने ऊपर जब हम काम करवाते हैं, आप खुद मतलब अपने आत्मा से मिलवाते हो दी। बस यही मतलब सबसे बहुत बढ़िया बात है थैंक यू सो मच कि हम। आंचल। हाँ दी, मैं तो सबको यही बोलूंगी दी, कम से कम एक बार तो आपका सेशन जरूर ज्वाइन कर दी। और मैं तो अभी भी ज्वाइन करने वाली हूँ दी, आपका जो 3 मंथ वाला सेशन है वो मैं बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे को लग रहा है दी कि आप तो थैंक यू, अब मजा। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने कितने दिन तक प्रैक्टिस की थी, मतलब कितने महीने तक, कब से ज्वाइन किया आपने? दी मैं ज्वाइन की थी अप्रैल अप्रैल में दीदी, अप्रैल मई में ज्वाइन की थी। और फिर मैं मतलब 2.5-3 मंथ ऐसे की थी। फिर मेरा जब रिजल्ट थोड़ा दीदी, क्योंकि दीदी यूपीएससी एग्जाम ऐसे है दी कि थोड़ा सा उसमें दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो मेरे 8 मार्क्स रह गए, लेकिन मेरे कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दी थी और थोड़ा सा दिक्कत हो गया हुआ। बट फिर मैं इधर कर रही हूँ दी, जब रिजल्ट आने के बाद मैं 1 मंथ में डिस्ट्रैक्ट रही थी। फिर अगस्त सितंबर से मतलब थोड़ा सा आपका वीडियो देख रही थी पीछे वाली, और फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर अब मैं आपका सेशन लूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन आंचल, आप बन गए हो ना। कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत अब आप इतने अच्छी वाइब्रेशन में आ गए हो, तो इस बार आपका एग्जाम तो क्रैक होना ही है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट कर लिया। तो अब यूपीएससी तो है ना, यूपीएससी है फाइनल तो, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने जो मैनिफेस्ट किया अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, है ना, और अपने खुद के लिए, आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर ही लोगे ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले आपको दी, आप बहुत अच्छे हैं दी, आप बहुत दिल के बहुत ही अच्छे दी। आप तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। थैंक यू सो मच आंचल, लव यू, आपको बहुत सारा प्यार। एंड मिलते हैं आपसे दूसरी, सेकंड सक्सेस स्टोरी आपकी, आपकी जॉब के लिए, है ना। यानी आपने मनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैरिज मैनिफेस्ट कर ली, और आपने मम्मी पापा का सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, आपने फ्रीडम मैनिफेस्ट कर ली। अब आपकी सेकंड सेकंड सक्सेस स्टोरी है, वो आपकी जॉब है। तो जॉब की सेकंड सक्सेस स्टोरी में मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच आंचल, लव यू। लव यू दी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई सादी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय श्री